करें, हम उसी वक़्त आ जाएँगे। और यही पैगाम दोनों तरफ दिया जा रहा है। अमेरिकन्स तो आने को तैयार हैं, लेकिन अमेरिकन्स थोड़ा-सा अपने आप को जो उन्होंने सीज़ फायर की खिलाफवर्जी की, उसको थोड़ा-सा पीछे करें। देखिए, आसिम मुनीर ने कहा कि आप बढ़ाइए, शहबाज शरीफ ने कहा कि आप सीज़ फायर को बढ़ाइए। ट्रंप ने कहा कि मैं उसको जो है लंबी मुद्दत के लिए जो है वो एक्सटेंशन दे रहा हूँ। और नहीं जैसे ही नहीं ईरानियंस आरजू, एक तो ट्रंप को बहाना चाहिए था डायलॉग किसके पीठ पर चढ़कर कहें कि हम भाई ये सीज फायर को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो उसके लिए बेहतर है शहबाज और मुनीर। दूसरी बात है जो वजिया कह रही है, आरजू क्या आप उससे सहमत हैं? अपनी जरूरत है। आप ये याद रखिए, अमेरिका की अपनी जरूरत है कि वो सेफ एग्जिट हाँ नहीं, अमेरिका की अपनी जरूरत है और जरिया पाकिस्तान है, और पाकिस्तानी एक विकल्प है। मैंने पिछले शो में भी कहा था वजिया सईद कि रिलेवेंस को इंपॉर्टेंस ना समझा जाए। रिलेवेंट आप हैं इस समय, क्योंकि पाकिस्तानी एम्बेसी के जरिए अमेरिका ईरान से बातचीत करता है, तो इस रिलेवेंस को इंपॉर्टेंस नहीं समझा जाना चाहिए। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। लेकिन आरजू, जो बात वजिया ने कही, कि आप उससे सहमत हैं कि ईरान 100% मुनीर पर भरोसा करते हैं, 100% पाकिस्तान पर भरोसा करते हैं, और भरोसा कर रहे होते तो क्या आ नहीं जाते? देखिए, भरोसा तो किसी पर भी नहीं है। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो सीज फायर को बढ़ा रहे हैं, तब भी ईरान ने कहा है कि वो नहीं मानते डोनाल्ड ट्रंप की इस बात को। और साथ ही उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि फिर से अटैक शुरू हो जाए। तो भरोसा तो ना पाकिस्तान पर किसी को है, ना पाकिस्तान को किसी पर है, और इधर भरोसा का काम भी नहीं है। कोई कैसे किसी पर ट्रस्ट करेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप पे ट्रस्ट किया जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप आगे से अटैक नहीं करेंगे? क्या मैं कंप्लीट कर लूं मैडम, प्लीज, फिर बोल लिएगा। एक सेकंड। देखिए, भरोसा किसी को किसी पे नहीं है, किसी को किसी पर भरोसा नहीं है। ना तो ईरान जो है वो अमेरिका पे भरोसा कर सकता है, ना पाकिस्तान पे भरोसा कर सकता है। इसी तरीके से अमेरिका का भी यही है, और पाकिस्तान भी किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। यहाँ पर कौन क्या कर देगा, कब किस बात के ऊपर अटैक शुरू हो जाएंगे, या क्या स्टेटमेंट आ जाएगी, ये गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता, पाकिस्तान भी नहीं ले सकता। पाकिस्तान ने भी जब कहा था कि हम यहाँ पर ईरानियन को बुला लेंगे और मीटिंग हो जाएगी, और यहाँ पर जो लॉकडाउन करके रखा हुआ है इस्लामाबाद में 2 दिन से, और उसके बाद यही था कि जी आज मीटिंग होगी, तो वो नहीं हुई। तो यही मैं कह रही हूँ कि ट्रस्ट तो किसी को किसी पर नहीं है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ईरान जो है वो कहीं ट्रस्ट कर रहा है या पाकिस्तान किसी पर ट्रस्ट कर रहा है। ट्रस्ट का तो ये गेम ही नहीं है। ये तो इस वक्त जिस तरह से चीजें चल रही हैं, और डोनाल्ड वजिया सईद, आप कुछ कह रही थी आरजू की बात पर, आप कुछ कह रही थी। जी, मैं आरजू को ये कह रही थी कि ये बेसिकली ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है, ये मफादात की सियासत है। इनसे बेहतर मफादात को कौन जानता है? ये जिस तरह अपने जाती मफादात को दीगर का तहफ़्फ़ुज़ करती चैनल्स पर नजर आती है, और को बहुत सारी बातें ऐसी कह जाती हैं जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, लेकिन इंडिया में इनको बड़ी जो है ना वो जगह मिल जाती है। तो मेरा कहने का मतलब उस तरफ था, आपको मैं नहीं कह रही थी। लेकिन देखिए, ये ट्रस्ट डेफिसिट का मसला नहीं है। सब मुल्कों के अपने अपने मफादात है। पाकिस्तान अपने मफादात के लिए पीस मेकर का किरदार अदा कर रहा है, ईरान अपने मफादात के लिए इस वक्त उसको पाकिस्तान नहीं। तो वजिया जी, एक बात बताइए, जेडी मेंस तो बैठे हुए थे, खबरें भी आई कि रवाना होंगे, फिर खबर आई कि नहीं साहब ये खबर गलत है, और वो शर्त यही थी कि ईरान निकले तो हम निकले। ईरान नहीं निकला, आप मनाते रह गए। ये सीधे तौर पर ट्रस्ट डेफिसिट का मामला है। अब आप आंखें बंद कर ले, भरी दोपहर में कहें कि रात हो गई है। ट्रस्ट को ब्रीच किया, उसने खुद जो है गलती की। क्यों उन्होंने ब्लॉकेट किया? जब आपने सीज फायर किया हुआ था तो आपको ब्लॉकेट जैसा कदम उठाने की मकाना जरूरत क्या थी? अगर दोबारा जंग हो जाती तो फिर आप ब्लॉकेट करते, फिर तो बात भी थी। आपने बगैर किसी वजह के सीज फायर के दौरान ब्लॉकेट करके और 2 जो है एक ईरानी जहाज को कब्जे में लिया, और फिर आपको पता है 2 इंडियन जहाजों पर भी ईरान की तरफ से फायरिंग हुई, और इस तरह के मामलात बढ़े, तो इसने तो जाहिर मामलात को खराब कर दिया। तो अमेरिका को कदम उठाना नहीं चाहिए। तो मुनीर ये बात ट्रंप को समझा नहीं पाए, क्योंकि जानकारी तो ये भी थी 1-2 दिन पहले कि ट्रंप से बातचीत हुई है मुनीर की, और उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये ब्लॉकेट की वजह से मामला बिगड़ रहा है, ये ब्लॉकेट हटाइए। जी बिल्कुल, तो कह तो दिया गया। आप देखिए, किसी को जबरदस्ती डंडे के जोर पे तो कोई भी दुनिया के किसी मुल्क को मजबूर नहीं कर सकता। अगर अमेरिकी अमन चाहते हैं तो डेफिनेटली उनको थोड़ा सा स्टेप बैक करना पड़ेगा। ईरान ने भी बहुत सारे मामलों पे कॉम्प्रोमाइज किया है और मजीद करने को तैयार है, लेकिन देखिए दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज होगा तो बात बनेगी ना, वरना तो इसी तरह चलते रहेंगे। ठीक है, जफर साहब से सवाल था। जफर साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जी, मैं बिल्कुल जो मैडम वजिया बात कर रही थी, मैं बिल्कुल उनकी बात की तायीद करूंगा, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि बात जो है वो मफादात की है। कोई किसी को ट्रस्ट वाली बात नहीं है, बात मफादात की है। और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो डबल गेम कर रहे हैं। देखिए, पहले भी देते रहे और फिर वो ये कोशिश भी करते रहे कि बातचीत का सिलसिला आगे बढ़े। अब उन्होंने जो सीज फायर है उसको तो लंबी मुद्दत के लिए तोसी दे दी है, लेकिन वो अपनाए हुर्मत से जो ब्लॉकेड है वो खत्म करना नहीं चाहते।
ये जो चीज है ये असल में आड़े आई हुई है, और ईरान जो नाराज है वो इसी बात पर है। उसका जो बुनियादी मुतालबा है वो भी यही है कि अमेरिका जो है वो आबनाए हुर्मुज़ से जो ब्लॉकेड उसने की हुई है उसको खत्म करे। और देखें, इशारे जो हैं वो मुस्बत और वाज़ेह होने चाहिए, डबल गेम नहीं होनी चाहिए। ईरान का मौक़िफ़ जो है वो गलत नहीं है। और ये भी आप जो बात की, प्रोपेगेंडा जो मुसलसल भारत का सोशल मीडिया करता है कि पाकिस्तान जो है वो डबल गेम कर रहा है, या आसिम मुनीर जो है वो डबल गेम कर रहे हैं। अभी मेरी 2-3 दिन पहले यहाँ इस्लामाबाद में एक तकरीब में ईरान के सफीर से मुलाकात हुई, और उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि हमें पाकिस्तान पर पूरा एतमाद है, और हम ये समझते हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद से बेहतर जगह कोई नहीं है जहां दोनों मुल्कों के मुज़ाकरात हो सकते हैं। हाँ। तो बात ऐसी नहीं है, बात यह है कि ईरान का एक मौक़िफ़, और वो उसका मौक़िफ़ जो है, या वो जो लड़ाई है, या वो जो नाराजगी है, वो अमेरिका के साथ है। जफर साहब, दिक्कत यह है सर कि थोड़ा सा मैं जो बोल रहा था आप सुन नहीं रहे थे। मैंने तो एक भी कोई इंडियन हैंडल या इंडियन एजेंसी मैंने कोट ही नहीं की। मैंने एक फॉक्स न्यूज कोट किया जो कहां का है या आप भी जानते हैं। मैंने कोट किया ईरानी मीडिया के क्लिप में जो वीडियो में जो बात कही जा रही है उसको देखकर मैंने कोट किया। मैंने अपने मन से एक भी बात नहीं कही है, और ये हमने रिपोर्ट में दिखाई। आप कहेंगे तो अलबत्ता सुनवा भी देंगे आपको कि बाकायदा ईरानी मीडिया में चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान सार्वजनिक तौर पर अमेरिका के साथ है, हमसे अकेले में बात कर रहा। वो सिर्फ अमेरिका के 15 सूत्री एजेंडे को बढ़ा रहा है, हमारे साथ डबल गेम। आसिम मुनीर निष्पक्ष नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं, ईरानी चैनल्स पर यह चर्चा चल रही है। देखिए, मीडिया में तो कुछ भी छप जाता है ना। मीडिया में किसी एक रिपोर्टर की या जो भी कॉरेस्पॉन्डेंट जिसकी ये रिपोर्ट है उसके ख्यालात मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये ईरानी हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं है। मैंने आपको ईरानी हुकूमत का मौक़िफ़ बताया जिसमें उन्होंने ईरानी सफीर ने बड़े दबंग अंदाज में, वाज़ेह अंदाज में कहा कि हमें पाकिस्तान पर पूरा एतमाद है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं एक पत्रकार की बात को, हुकूमत की बात ना मान ली जाए, तो यहां बैठे फिर जफर हाशमी की भी बात को क्यों मान ले कि ये सच है? ये इनकी भी अपनी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है। और आप भी जो दे रहे हैं वो भी आपकी पर्सनल ओपिनियन नहीं तो फिर ठीक। अरे सर, आप तो अपनी बात पर फिर पलटने लगे जफर साहब। इंडिया, मैं अपनी बात तो कही नहीं रहा हूं, मैंने तो सिर्फ कहा कि मैंने आपको 2 देशों की मीडिया रिपोर्ट्स को कोट किया, मैंने अपना वर्जन तो रखा ही नहीं। ये आपका वर्जन था जफर साहब कि कैसे एक क्लिप या फिर एक अखबार को हम मान लें। ये आपका वर्जन था, मेरा वर्जन नहीं था। मेरी बात सुने, और ना मैंने अपना कोई वर्जन अभी तक कोट किया। देखिए, ये किसी कॉरेस्पॉन्डेंट का, जो भी खबर बनाने वाला, लिखने वाला, उसका ख्याल हो सकता है। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि एज ए कॉरेस्पॉन्डेंट ये भी आपका ख्याल है कि ईरानी मीडिया में जो चर्चा हो रही है वो हुकूमत की सोच नहीं है। आपको लगता है कि ऐसे वॉर सिचुएशन में वहां की मीडिया सरकार के अगेंस्ट जाकर कुछ बोलेगी? आपको ये लगता है? प्रोपेगेंडा आपका सोशल मीडिया करता है, ऊपर रोज से वो पाकिस्तान पर दिनेश बढ़ाने की कोशिश में जफर साहब को थोड़ा सा आईना बुरा लग गया। जी, जफर भाई, आपके मीडिया का ये प्रोपेगेंडा है। जफर भाई मानता हूं, बहुत दुख हो रहा होगा, बिकॉज एक पहली बार मौका मिला था पाकिस्तान को आतंकी स्टेट से अपनी छवि बदलने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे। खत्म नहीं हुआ है, मौका मौजूद है अपनी जगह, मौका खत्म नहीं हुआ है। बातचीत के लिए कोशिशें जारी हैं। जब बिल्कुल जो है दोनों पार्टियां एक दूसरे से बैठ जाएंगी, फिर आप कहेंगे मौका खत्म हो गया।